चलो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल चैप्टर में इसका लास्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन था कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का साथ, और काफी अच्छा क्वेश्चन में हम उसमें सॉल्व किए थे। आज का इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब दो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है बच्चों प्रोसेस, स्टेप्स क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डिवीजन हमारा कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अरिथमेटिक में हम लोग कैसे डिवाइड करते थे। जैसे 130 में 5 में अगर हमको 5 डिवाइड करना है तो हम कैसे करते थे। स्टेप क्या होता था, 135 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट डिजिट लेते थे 1, फिर ये देखते थे इसे छोटा हो गया तो 2 डिजिट ले लिए, तो 2 डिजिट ले लिए तो अभी 13 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, माइनस कर देंगे 3 आ गया। उसके बाद ये 5 को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, 35 5 में आता है 5 7 का 35, तो 2 7 आ गया, ये 35 आ गया। अब माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो हम इस चीज को लिखते हैं ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डिविडेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। मतलब ये चार चीज जो होता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 चीज आता है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड हमारा रिमाइंडर। चलो इसमें देखते हैं क्या आता है। 48 डिवाइडेड बाय 5, 48 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा स्टेप पहला वही होता है, सिंगल डिजिट लेके देखेंगे। अगर मैं सिंगल डिजिट लेता हूं तो 4 5 से छोटा है तो हमको दूसरा डिजिट भी लेना पड़ेगा 48। तो अभी हम 5 का टेबल में देखेंगे कि 48 या उससे कम नंबर जो है वो क्या आता है, उससे पहला वाला जो नंबर आता है वो क्या आता है। तो ऐसे देख रहे थे कि 5 9 जा 45 आता है, 5 9 जा 45। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारा वैल्यू आता है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 3 आ गया। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है, मतलब हमारा डिवीजन का प्रोसेस वहां पे बंद हो जाता है जहाँ पे रिमाइंडर जो है इस डिवाइजर से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। अगर हम ध्यान से देखें ना क्या आता है कि 48 का वैल्यू जो है वो आता है 5 × 9 + 3। तो 5 × 9 हो गया हमारा 45 + 3 48 होता है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूं 135 जो है ना, ये क्या आ रहा है, 5 × 27 + 0। So what I can see here, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इस चीज को हम एल्गोरिथम का फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब अगर इसको हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखें, जैसे हम सबको पता है कि पॉलिनोमियल में हम कुछ नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल को। अगर हमारा पॉलिनोमियल px है, उसको डिवाइड करना है, px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है gx पॉलिनोमियल से, तो हम क्या करेंगे, px यहाँ पे लिखेंगे, gx यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली क्वोशिएंट आ जाएगा, qx लिखते हैं, व्हाटएवर थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, लास्ट में क्या आ जाता है, रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम ऐसे लिख पाते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब बात आया कि rx का वैल्यू क्या आने से हम डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा होता क्या था कि जैसे ये नंबर इससे छोटा आ गया तो हम बंद कर देते थे। यहाँ पे हम कहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस बंद कर देंगे,
जब हम देखेंगे कि RS का डिग्री GS का डिग्री से कम हो गया तो हम प्रोसेस बंद कर देंगे, उसके आगे हम लोग और नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर RX 0 हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे बंद हो जाएगा। लेकिन RS का वैल्यू डिग्री अगर इस डिग्री से कम हो गया तो हमारा बंद हो जाता है। अब बच्चों RS का वैल्यू अगर 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो Gx है वो PS को पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। अगर Gx PS को पूरा डिवाइड कर दिया तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज द फैक्टर ऑफ, if Rx equal to 0 then the polynomial Gx is a factor of Px। ये fx नहीं है, Px is a factor of Px। I think अभी सबको समझ में आ गया कि क्या होता है। हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से ये चीजें सब आता है और उसको हम एल्गोरिथम का फॉर्म में लिखेंगे तो ये आता है। अब डिवीजन कैसे होता है बच्चों हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस वन by the polynomial this one and find the quotient and remainder and verify the divisional algorithm। उसके बाद बोला है डिविजनल एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। मतलब ये चीज जो है ना, ये हम सही लिखे या गलत लिखे उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, जिसको डिवाइड कर मतलब डिविडेंड जो है ना उसको हमको पॉलिनोमियल का फॉर्म में तो लिखना, ये तो पॉलिनोमियल है ही ऑलरेडी, बट इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। मतलब सबसे हाईएस्ट पावर पहले आएगा, फिर उसका नेक्स्ट पावर, फिर उसका नेक्स्ट पावर, फिर उसका नेक्स्ट पावर, ऐसे करके आता है। यहाँ पे देखते हैं कि वो है कि नहीं। क्यूब है, स्क्वायर है, फोर्थ है, मतलब वो उस ऑर्डर में नहीं है जो मैं बोल रहा था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि यहाँ पे इसको इन ऑर्डर लिखेंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स। तो हमारा अभी पीएस का वैल्यू क्या हो गया, फिर px इज इक्वल टू, पहले पावर 4 लिखते हैं, 30x टू द पावर 4 प्लस उसके बाद क्यूब लिखेंगे तो 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर, ओके, माइनस 12x प्लस 48। और इसके साथ हमको डिवाइड करना है क्या, gx का वैल्यू दिया है हमको 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये इन ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइड सीखते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है देख लेते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो हम डिवीजन का जो जो डिवाइड करना है उनको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48। इसके साथ हमको डिवाइड क्या करना है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब जो स्टेप होता है पॉलिनोमियल का डिवीजन का, क्योंकि ये नया है पॉलिनोमियल का डिवीजन, इससे पहले अरिथमेटिक का डिवीजन आप लोग कुछ बहुत सारे कर लिए हो, लेकिन पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है, सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाला चीजें हैं 30x टू द पावर 4 जो टर्म है, इस टर्म के साथ इसका हाईएस्ट पावर वाला जो है उसको डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 30x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, तो हमको क्या मिलता है, 30/3 हो गया 10 और ये x स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, 10x स्क्वायर लेना है। तो अगर मैं 10x स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, 10x स्क्वायर। तो ये 10x स्क्वायर हम सारे के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो बनेगा क्या, फिर 30x4, उसके बाद क्या बनेगा प्लस 20x क्यूब, उसके बाद कितना है माइनस 40x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है, जैसे सब जगह में करते हैं डिवीजन प्रोसेस में, नॉर्मली होता है अरिथमेटिक में, यहाँ पे भी वही होगा, पहले मल्टीप्लाई करते हो स्पेस के साथ, फिर हमको माइनस करना पड़ता है। सबको पता है कि माइनस करते समय साइन सबका चेंज होता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, नॉर्मली जैसे अलजेब्रा में हम लोग प्लस माइनस वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी वही करेंगे। 30x4 बाय माइनस 30x4, ये तो बच्चों कट गया, 0 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
11x³ माइनस 20x³ बनता है माइनस 9x⁻³ माइनस 42 और ये प्लस 40 माइनस 82 और ये प्लस 40 बन गया कितना माइनस 42x² माइनस 12x प्लस 48। अब हम क्या हमारा अगला स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, जो कि हमको दिखाया जा रहा है 9x³ है माइनस के साथ, और यहाँ पे हमारा 3x² है, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस 9x³ बाय 3x², तो बनता कितना है हमारा माइनस 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 3x। अब हमको माइनस 3x जो है ना बच्चों, ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा माइनस 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x, तो ये आ गया माइनस 9x³ प्लस 42x² माइनस 12x यहाँ पे था, तो हम अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये चीज आता है। अगर मैं इसको अभी माइनस करूंगा तो फिर हम साइन चेंज करके माइनस करेंगे, साइन चेंज करके माइनस करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो 9x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस 42x² है, ये प्लस 6x², मतलब ये माइनस 36 हो रहा है। कितना है माइनस 36 माइनस 36x², ये माइनस 12x, ये माइनस 12x, माइनस 24x, और ये हमारा 48 है। ओके, अब हमारा अगला काम फिर से क्या होना चाहिए, ये जितना है इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 36x² डिवाइडेड बाय 3x², तो बच्चों ये बनता है कितना हमारा माइनस 12। तो माइनस 12 यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, और माइनस 12 को हम क्या करेंगे ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया माइनस 36x² माइनस 24x प्लस 48। अब हमको फिर से माइनस करना है, जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा पहले, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों का साइन उल्टा है, एक प्लस एक माइनस है, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका फैक्टर है। तो इस चीज को अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म में लिख के वेरीफाई करता हूं, देखते हैं हमको मिलता है कि नहीं। इस चीज को अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके वेरीफाई करना है, थोड़ा देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। चलो, डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लिखते हैं डिविडेंड का, लिखते हैं पहले 30x⁴ 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x 82x² माइनस 12x प्लस 48। ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 3x² प्लस 2x माइनस 4, 3x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू हमारा जो आया था क्वोशिएंट 10x² माइनस 3x माइनस 12, 10x² माइनस 3x माइनस 12 प्लस रिमाइंडर हमारा 0, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, चेक कर देंगे कितना आ रहा है। अगर इसका साथ इक्वल हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, तो ये वेरीफाइड हो गया। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 3x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू 10x² माइनस 3x माइनस 12, साथ में प्लस 0 है। प्लस 0 आगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी नंबर में अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो 3x² इंटू 10x²,
3 स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी का साथ तो क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर हो गया हमारा 30x टू द पावर 4, फिर 3x स्क्वायर इंटू 3x हो गया माइनस 9x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो साइन है वही साइन के साथ ही रहेगा। फिर उसके बाद अगले साइन है माइनस, तो माइनस 12 इंटू 3x स्क्वायर हो गया 36x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, प्लस 2x, मतलब 2x सभी का साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्लस क्वांटिटी है तो यही इसी का साइन ही रहेगा हमेशा। तो क्या होगा 2x इंटू 10x स्क्वायर हो गया हमारा 20x क्यूब। उसके बाद 2x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू 12x माइनस 24x। अब हम क्या करने वाले हैं, -4 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ का सब साइन उल्टा चलेगा। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका उल्टा साइन लिखेंगे, जो साइन है उसका उल्टा साइन लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो 4 इंटू 10x स्क्वायर हो गया माइनस 40x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3x हो गया हमारा 4 इंटू 3x हो गया हमारा कितना 12x, और 4 इंटू 12 हो गया 48। अब हम अब इसको ऐड करने वाले हैं। ऐड कैसे करेंगे, जैसे अलजेब्रा का एडिशन होता है। अलजेब्रा का एडिशन क्या होता है, लाइक टर्म्स को इकट्ठे करते हैं और ऐड करते हैं। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखते हैं, पावर 4 यहाँ पे है तो 4 के साथ और कुछ पावर है नहीं आगे में, तो 30x टू द पावर 4 हो गया यहाँ पे। अब हम 4 के बाद 3 देखते हैं, 3 कितने जगह में है, तो एक यहाँ पे हो गया 9x क्यूब, यहाँ पे एक हो गया 20x क्यूब, दो जगह में ही है। तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये प्लस 20 है बड़ा है, माइनस 9x क्यूब मतलब प्लस 11x स्क्वायर 11x क्यूब हो गया। अब हम स्क्वायर में देखते हैं, स्क्वायर हम देखते हैं कहाँ कहाँ, 1 2 3, तो माइनस 36 माइनस 6 माइनस 42 माइनस 40 माइनस 82 माइनस 82x स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे x कहाँ कहाँ है, माइनस 24x प्लस 12x, तो माइनस 24x प्लस 12x हो गया माइनस 12x, और फाइनली हमारा ये हो गया 48। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ना डिवाइडर का साथ मैच करता है, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि बाय apply division algorithm prove that this is a factor of this। फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, रिमाइंडर 0 आएगा, दैट्स ऑल। अगर हमारा इसका फैक्टर निकालने के लिए बोला है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो हमको खाली वही प्रूव करना है कि इसका रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारा ये इसका फैक्टर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस वन। तो पिछला क्वेश्चन में बच्चों हम बोले थे कि डिवीजन करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है टर्म सबको, हाईएस्ट पावर से कम होते होते जाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। तो देख लेते हैं कि दोनों है कि नहीं। यहाँ पे 2 है और x है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और इसका पावर 0 है, मतलब ये तो इन ऑर्डर है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 3 2 1 0, ठीक है, दोनों सही है। अब हमको खाली डिवीजन का प्रोसेस जैसे किए थे पिछला क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हम करके देखते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब डिवीजन का भी आसान हो गया, हमको पता चल गया कि प्रोसेस क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि इसका हाईएस्ट पावर दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं 3x टू द पावर 4 में x स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो हमको मिलता है 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 बाय x स्क्वायर, तो ये मिला 3x स्क्वायर। तो मतलब क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को हमको क्या करना है बच्चों, इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3x, 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1, दैट विल बी 3x स्क्वायर। अब पता है हमको कि इसको माइनस करना है,
माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा ये नीचे वाला का, तो साइन चेंज करते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये भी माइनस आ रहा है। अब हम माइनस कर देंगे 5x³ माइनस 3x⁴, 3x⁴, ये दोनों तो कैंसिल हो गया बच्चों, हाँ ओके। उसके बाद 5x³ माइनस 9x³, ये -4x² होगा, -7x² माइनस 3x² माइनस 10x² आ रहा है, बाकी कॉपी पेस्ट, प्लस 2x प्लस 2। अब बच्चों हमको क्या करना है, नेक्स्ट इसका हाईएस्ट पावर देखना है, इसका हाईएस्ट पावर देखना है और डिवाइड कर देना है। -4x² डिवाइडेड बाय, उसमें आ गया क्या x⁴, सॉरी x², तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा -4, मतलब क्वेश्चन का अगला टर्म जो होगा वो -4 आएगा। तो -4 अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है देखते हैं, -4, तो -4 मल्टीप्लाई करने से बन गया -4x², उसके बाद बना कितना -4 × 3 -12, ये x³ है ना, ओके, -12x², उसके बाद हमारा क्या आ गया -4 × 1, तो ये -4 बन गया। फिर से माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करते ही ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों तो माइनस और प्लस से कैंसिल हो गया। 10x², ये सॉरी -10x² और यहाँ पे क्या है +12x², तो ये बन गया हमारा कितना 2x², 2x + 4x, ये बन गया हमारा 6x और 2 कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्विस्टेड में क्या आएगा, इसका हाईएस्ट पावर जो है o और इसका हाईएस्ट पावर जो है वो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2x² और ये x² डिवाइड करने से 2 आ रहा है, +2, तो बन गया 2x² + 6x + 2। अब ये माइनस करने के लिए करेंगे तो ये 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये उसका फैक्टर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ 2 zeros of the polynomial these are these, find the other zeros। जैसे हम पहले ही बोल चुके थे, जब जीरो पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बोले थे कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो इसका 4 ठो जीरो निकलेगा, उसमें से बस तो 2 ठो जीरो दे दिया है और 2 ठो जीरो निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, ये जीरोस जो 2 ठो है ये किस पॉलिनोमियल के है पहले निकाल लेते हैं, और हम निकालना जानते हैं, x² - s × x + p, और s का मतलब क्या होता है सम ऑफ द जीरोस और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल निकालते हैं जिसका जीरोस ये है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का 2 ठो जीरो निकल चुका है उस पॉलिनोमियल से, तो उस पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एक और पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका जीरोस इसका बाकी जीरोस जो है वो मिलेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वो पॉलिनोमियल निकालते हैं जिसका जीरो ये 2 ठो है। अगर a अल्फा ले लिया मैं 2 + √3 और बीटा इसको मैं ले लिया 2 - √3, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है देख लेते हैं, s = दोनों को ऐड करना है, तो 2 और 2 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, s हो गया 4, p ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं देख रहा हूं कि a + b × a - b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आ जाएगा, तो 4 - 3 = 1। देयरफॉर
polynomial whose zeros are 2 plus minus root 3 each x square minus s into x, s का वैल्यू 4 है, प्लस p, p हो गया 1। इसका मतलब ये इसका डेफिनेटली एक फैक्टर होगा। इसका दूसरा फैक्टर क्या है, कैसे पता चलेगा? इसको डिवाइड करने से। डिवाइड करना हम सीख गए हैं, अब इस क्वेश्चन में हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड का प्रोसीजर हमको पता है, क्या करना है? सबसे पहले हाईएस्ट पावर बाय हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है x स्क्वायर मिल रहा है, तो लेट मी राइट x स्क्वायर। तो ये बनेगा x स्क्वायर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है? माइनस कर देना है, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। ठीक है, x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2x क्यूब। ये बन रहा है माइनस 27x स्क्वायर और इसको हमको कॉपी पेस्ट करना है, 138x माइनस 35। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? ये बाई ये माइनस 2x क्यूब बाई x स्क्वायर, दैट इज माइनस 2x हो रहा है, माइनस 2x में डाल देता हूं यहां पे, तो क्या बन जाएगा फिर? माइनस 2x क्यूब, ये माइनस से ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा? माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x प्लस 2 मतलब माइनस 2x। अब इसको मैं अगर माइनस कर लेता हूं तो क्या कर देखते हैं, ये आ गया हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारा प्लस। ठीक है, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 35 आ गया, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब अगर मैं 35 माइनस 35x स्क्वायर को इससे डिवाइड कर लेता हूं तो माइनस 35 आता है, तो ये बन गया हमारा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अगर मैं माइनस करता हूं, प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया यहाँ पे, सारे कैंसिल हो जा रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये था जिसका कि दो ठो जीरोस निकल गया, ये एक फैक्टर ये है जिससे हम जीरोस निकालने पाए। जीरोस कैसे निकालते हैं बच्चों? यस, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू जीरो का साथ इक्वेट करते हैं, फिर उसको फैक्टराइज करके जीरो निकालते हैं। तो हम ये क्वेश्चन में भी वही करने वाले हैं। इसका दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो उसको जीरोस के साथ इक्वेट कर लेते हैं और जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 35 हो रहा है, तो इसको मैं ब्रेक कर दिया माइनस 7x प्लस 5x में, माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 आ गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 7 और x का वैल्यू आ गया माइनस 5। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट ना। तो प्रोसेस क्या हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल देख रहे हैं, फोर्थ डिग्री का है, मतलब 4 ठो जीरो निकलेगा। बोल दिया है कि 2 ठो जीरोस ये हैं
मतलब दो ठो जीरोज अगर दे दिया है तो हमको वो पॉलिनोमियल मिल गया जिससे ये दो ठो जीरोज मिला, और ये पॉलिनोमियल है जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर जीरोज दे दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब इस पॉलिनोमियल का एक ठो फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर कितना है क्या है वो हम कैसे निकालेंगे। इस पॉलिनोमियल में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम डिवाइड कर दिए तो हमको ये मिला, तो ये फैक्टर से हमारा दूसरा जीरोस जो है ना वो सब निकल के आ जाएगा। तो इसका 4 ठो जीरोस था, 2 ठो जीरो तो पहले से हमको दे रखा है और 2 ठो जीरोस हम यहाँ पे निकाल दिए, 7 और -5। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। ओके, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो मतलब इसमें हमको क्या ऐड करना है ताकि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो इससे पूरा डिविजिबल हो जाए। हम बच्चों इसको सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेके देखते हैं कि क्या चीज है। हमको पता है कि ये चीज को हम px बोलते हैं, इस चीज को हम लोग gx बोलते हैं, और डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों हमको बोलता है क्या है कि px = gx × qx प्लस rx। अगर मैं rx को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा, px माइनस rx = gx × qx। बच्चों अगर राइट हैंड साइड का ऊपर हम ध्यान देंगे तो इसको अगर मैं gx पे डिवाइड करूं तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिवाइड पूरा हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है कि gx से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, मतलब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx से। तो हमको तो दे रखा है px, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे देख लेते हैं। तो px प्लस माइनस rx = gx × qx। बस ये हो गया। मतलब हमको क्या करना है, ये चीज ऐड करना है। क्या चीज ऐड करना है, माइनस rx। तो हमको px दे रखा है, px में अगर मैं माइनस rx ऐड कर दूंगा तो फिर हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हमको इसमें से rs का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो rs निकालना मतलब क्या है, हम डिवाइड करने, ये दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला पॉलिनोमियल है 4x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x² प्लस 2x माइनस 3। अब सबको पता है कि डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है। पहला काम क्या होता है, हाईएस्ट पावर दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो बताओ कितना हो रहा है, 4x4/x²। यस, इट इज 4x²। तो पहले 4x² में डालता हूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x² को मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो आ जाएगा 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 12x²। फिर हमको माइनस करना होता है तो माइनस करेंगे तो माइनस, ये हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2x³ माइनस 8x³ हो गया माइनस 6x³, ये हो गया प्लस 10x² प्लस x माइनस 1। अब हमको क्या करना है, माइनस 6x² में x² को डिवाइड कर देना है। तो हो रहा है -6, ये x³ है, सॉरी 6x³ है, -6x³ में हम x² डिवाइड कर देंगे तो माइनस 6x हो रहा है, तो माइनस 6x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 6x³ यहाँ पे हो गया, फिर हो गया माइनस 12x², फिर हो गया प्लस 18x। अब इसको फिर से माइनस करना है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या मिलता है।
10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सॉरी प्लस 12x स्क्वायर, 22x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 17x माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पे 22x स्क्वायर आ गया तो हमको 22x स्क्वायर बाई x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है प्लस 22। और प्लस 22 अगर मैं डाल देता हूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 22x स्क्वायर माइनस 30 सॉरी प्लस 44x, उसके बाद माइनस 66। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, सॉरी माइनस आ गया और ये हमारा प्लस आ गया। तो माइनस 17 माइनस 44 हो गया माइनस 61x और ये हो गया हमारा प्लस 65। तो RS का वैल्यू जो है ना बच्चों हमारा आया क्या, RX इक्वल टू माइनस 61x प्लस 65। हमको क्या ऐड करना है, RS का नेगेटिव का साइन, नेगेटिव साइन का साइन। तो ये माइनस RX जो हो गया वो बन गया हमारा 61x माइनस 65। Therefore 61x minus 65 should be added to get to so that px is completely divisible by gx। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल को अगर हम हल्का सा चेंज करते, व्हाट मस्ट बी एडेड के जगह में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर हमारा ये RX ही होता, मतलब ये हमारा आंसर होता। दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट दिस वन विल बी कंप्लीटली या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द अदर वन। क्लियर? Okay, now let's go to the next one. Next one क्या है? Find the value of A and B if the polynomial this is divisible by this। मतलब this by this अगर हम करेंगे तो वो completely डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया, आप लोग पूछ सकते हो कि 61x प्लस 65 इसका आगे हम क्यों बंद कर दिए डिवीजन करना। बच्चों मैं बताया था कि जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से कम होगा तो हमको प्रोसेस बंद करना पड़ेगा। सो हियर आई हैव टू स्टॉप, क्योंकि इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है, इसीलिए हम जो डिवीजन प्रोसेस बंद कर दिए। तो डिवीजन प्रोसेस वहां पे बंद हो जाता है जहां पे हमारा डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो फिर हमको बोला है कि A और B का वैल्यू निकालो। इसको ये कंप्लीटली डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर इसका 0 होगा। चलो देखते हैं कि इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा उसको हमको 0 करना है। डिवाइड का प्रोसेस हमको पता चल चुका है, तो डिवाइड कर लेते हैं। x to the power 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या है पता है बच्चों, हमको डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर के साथ हाईएस्ट पावर। तो x टू द पावर 4 और x स्क्वायर बन गया हमारा x स्क्वायर, तो पहले x स्क्वायर ले लेते हैं। तो x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर को लिखते हैं प्लस x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, ये माइनस माइनस हो गया। अब x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, x क्यूब नीचे आ गया और यहाँ पे था हमारा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस हो गया तो प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब हमको फिर से डिवाइड करना है, x क्यूब यहाँ पे है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो प्लस x हो जाएगा डिवाइड करने से प्लस x। अभी x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस x प्लस x। तो x हम यहाँ पे लिखेंगे, x का नीचे लिखेंगे। हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स का नीचे लाइक टर्म्स को एक जगह में करना है।
है ना। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस। अब क्या बन गया 7x² प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b। अब ये 7x² हो गया है। 7x² को अगर मैं x² के साथ डिवाइड कर लूं तो हमको मिलता है कितना 7। तो प्लस 7 यहाँ पे डाल देते हैं, प्लस 7 डालने से कितना हो गया यहाँ पे 7x², उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया प्लस 7। तो 7 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का नीचे को कांस्टेंट का नीचे ही कांस्टेंट लिखेंगे। अब ये दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये सीधा आ गया नीचे a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 7। अब बच्चों हमको यहाँ पे ना डिवीजन का प्रोसेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिग्री अभी आ चुका है 1 और ये डिवाइजर का डिग्री हो गया हमारा 2। क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री जो है ना वो डिवीजर का डिग्री से कम हो गया है, तो हमको यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 7, इतना आ चुका है। लेकिन क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर शुड बी 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है मतलब a माइनस 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, b माइनस 7 का वैल्यू 0 होना चाहिए। b माइनस 7 0 और a माइनस 1 0 अगर हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। तो इससे हमको पता चला कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7। So this is the way we'll do. Clear? Okay. Now let's go to the next one. Next one क्या बोला है कि if the polynomial this one is divided by another polynomial this one, the remainder comes to be this one. Find k. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इस प्रोसेस में ही हमको करना है। हमको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा जैसे यहाँ पे आया था उसको 0 के साथ हम इक्वेट कर लिए, लेकिन अभी 0 के साथ इक्वेट ना करके उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, x प्लस a के साथ। तो फिर हम दो पॉलिनोमियल का इक्वलिटी का ऊपर ये क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा आगे। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। सबको मेरे को लगता है कि पता चल चुका है कि हम डिवीजन प्रोसेस कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और व्हाट इज द प्रोसीजर। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, x टू द पावर 4 1 आ गया, सॉरी x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो बन गया कितना फिर माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब अगला स्टेप क्या होगा, 4x क्यूब और x स्क्वायर को डिवाइड कर देना है, माइनस 4x क्यूब और x स्क्वायर को, तो माइनस 4x आ रहा। माइनस 4x अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आता है, माइनस 4x क्यूब, उसके बाद कितना आएगा माइनस 4x करने से प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद कितना आएगा माइनस 4kx माइनस 4kx। ओके, अब अगर मैं माइनस कर दूं इनको तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो ये दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो x स्क्वायर कॉमन चले गया, 16 प्लस 8 24 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ये 21x नहीं सॉरी यहाँ पे kx है ना, तो 25 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस ये 10 कॉपी पेस्ट।
अगला स्टेप, इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो क्या मिलेगा, प्लस 24 माइनस के, इतना 24 माइनस के, इसके साथ इसको डिवाइड करने से मिलता है। अब अगर मैं इसमें 24 माइनस के को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा 24 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो गया, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 48 माइनस 2k, 48 माइनस 2k इंटू एक्स। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 24k माइनस के स्क्वायर प्लस 24k माइनस के स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या मिलता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्योंकि ये प्लस हो गया है तो 48 और इसके साथ ये माइनस होगा, सॉरी 48 के साथ माइनस ऑफ माइनस 25 मतलब 63 आ गया, 73 आ गया इनफैक्ट 73, ये माइनस माइनस 6k इंटू एक्स प्लस ये माइनस आ चुका है 10 माइनस 24k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर आ गया आर एस का वैल्यू कितना आ गया, 73 माइनस 6k इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 24k प्लस 10। ओके, हम यहां पे डिवीजन प्रोसेस क्यों बंद कर दिए, क्योंकि डिग्री 1 आ चुका है और डिवाइजर का डिग्री 2 है। तो हमको रिमाइंडर ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारा रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर है x प्लस a। अब ये पोलिनोमियल दो ठो इक्वल है, तो इक्वलिटी पोलिनोमियल तब होता है जब s का पावर जो सेम है, दोनों तरफ का कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है। तो इधर s का पावर 1 है, इधर s का पावर 1 है, इसमें कोफिशिएंट है 1, इसमें कोफिशिएंट है 73 माइनस 6k, मतलब 73 माइनस 6k का वैल्यू आ गया 1 और दूसरा वाला क्या हो गया, कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट a है और उसमें कांस्टेंट कितना है, मतलब a का वैल्यू जो है ना वो आ गया k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 10। तो बच्चों यहां से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा, उस k का वैल्यू वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो 72 इज इक्वल टू 6k, k का वैल्यू आ गया हमारा 12। अब इस k का वैल्यू अगर वहां पे यूज करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 12 प्लस 10। 12 का स्क्वायर होता है 144, 24 इंटू 12 कितना होता है 240 और ये 48, 288 प्लस 10। तो ये हो गया हमारा 254 माइनस 258, सॉरी 154 माइनस 158, 258। तो ये कितना बना, 8 से 4 जाने से 4 आ गया, यहाँ पे हमारा हो गया कितना, ये 88 है ना, 288, 8 माइनस 5 हो गया 3 और ये हो गया हमारा 1 विद अ नेगेटिव साइन। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, क्लियर ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम का ऊपर। तो इतना करने का बाद जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। अगर ये वीडियो में जो पढ़ाया गया उसको अगर ध्यान से देखोगे, सारी चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया है, तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी बुक में जो क्वेश्चन है, सारे आप लोग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय।